इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। क्या कहते हैं कि हे भगवान, ये चिंतामणि रत्न है, बड़े बड़े स्वर्ण हैं, चांदी हैं, अनेक तरह के ये रत्नों के ये जो पिंड दिखाई देते हैं, अनेक तरह की बहुमूल्य संपदाएं हैं, ये सब पुण्य पदार्थ कहलाते हैं, ये सभी भी बड़े महान कहलाते हैं। लेकिन ये तो सब एक जन्म में ही संयोग प्राप्त करके ये थोड़ा सा सुख देते हैं, किंतु हे भगवान, आपकी सेवा तो जन्म जन्म में सुख देने वाली होती है। इन पदार्थों का सेवन तो केवल उस जन्म में ही सुखदायी है, लेकिन आपकी सेवा, आपकी भक्ति जन्म जन्म तक सुख देने वाली है। तुम जग बांधव तुम जग तात, अशरण शरण विरद विख्यात। तुम जग जीवन के रछपाल, तुम दाता तुम परम दयाल। देखो, ये भी एक स्तुति करने का तरीका है। हे भगवान, आप जगत के हितैषी हो, आप जगत के बंधु हो, आप ही सबको शरण देने वाले हो, आपकी कीर्ति जगत में विख्यात है, आप सभी जीवों के रखवाले हो, आप ही परम दाता हो, परम दयालु हो। इतना कैसे नहीं बनता है? ये भी सीखना चाहिए। हम जो भी अच्छी बातें अगर अपने मन से निकालेंगे, तो मैंने आपसे आज क्या भूमिका बनाई थी कि हमारे मन के अंदर के जो विचार हैं वो अगर अच्छे सकारात्मक होंगे तो हम सकारात्मक भावों के साथ में अपना जीवन जी पाएंगे। भगवान के अंदर के गुण अगर हमारे अंदर इस भक्ति भाव के साथ में स्तुति करने के लिए आते हैं, तो हमें अपने अंदर जितने भी अच्छी बातें हैं वो भगवान के लिए कह दो। चलो अपने अंदर नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान आपके अंदर है। आपने जगत के जीवों पर कितनी दया की, आपके माध्यम से किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती। आप जगत की किसी भी पदार्थ के लिए चोरी करना तो दूर, उससे हाथ नहीं लगाते। आपके समान शील का धारण करने वाला सदाचारी व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं। ऐसे जितने भी गुण हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, अगर हम भगवान की स्तुति के रूप में अपने दिमाग से अपने अंदर उत्पन्न करेंगे, तो यही हमारे दिमाग की एक सकारात्मक फसल होगी, एक अच्छी सोच होगी, अच्छे विचारों की फसल होगी, और इसी से हमको लाभ मिलेगा। समझ में आ रहा है? भक्ति करने का लॉजिक बता रहा हूं, क्यों भक्ति की जाती है। यूं ही नहीं कि बस पारस कथा चल रही है और हम हिल रहे हैं। भीतर से हमारे अंदर ये भाव जब आने लग जाते हैं, तो हमारे विचार बिल्कुल भगवान की तरह सकारात्मक होने लग जाते हैं। और जो अच्छे विचारों वाला व्यक्ति होगा, वो कभी भी बाहरी चीजों के सद्भाव और अभाव से अपने आप में दुखी सुखी नहीं होगा, वो अपने मन में अपने लिए आनंदित होगा। ये भक्ति के विचारों से हमें प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा लाभ है, लाभ। और इस तरह के विचार आने लग जाते हैं तो हम बुरे विचारों से बचने लग जाते हैं। आप देखो दुनिया में कितने तरह के लोग अपने ही दिमाग से परेशान हैं, किसी दूसरे के दिमाग से नहीं। किसके दिमाग से? बस अपने ही विचारों से, अपने ही दिमाग से परेशान है। और हमें अपने अंदर अच्छे विचार लाने के लिए इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। खुद आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे तो इसका मतलब है कि आपने अपने अंदर उन विचारों के बीज बोलिए। भगवान की भक्ति तो एक निमित्त है, एक साधन है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की भक्ति से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? अपने को पड़ेगा। हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें लाभ होगा, भगवान को तो लाभ हो चुका। तुम पुनीत तुम पुरुष पुराण, तुम समदर्शी तुम सब जाने। तुम जिन जग के पुरुष परमेश, तुम ब्रह्मा तुम विष्णु महेश। तुम ही जग भरता जग जान, स्वामी स्वयंभू तुम अमलान। तुम बिन तीन काल तिहु लोए, नहीं नहीं शरण जीवत कोय। तिस कारण करुणा निधि नाथ, प्रभु सन्मुख जोरे हम हाथ। जब लो निकट होए निर्वाण, जग निवास छूटे दुख दान। तब लो तुम चरणाम्बुज वास, हम उर हो यही अरदास। और न कछु आछा भगवान, यह दयाल दीजे वरदान। यह भगवान की स्तुति करते हुए
ये भाव प्रकट किए गए, हे प्रभु आप ही पुनीत हैं, पुनीत माने पवित्र हैं, आप ही पुराण पुरुष हैं, प्राचीन काल में हो चुके हैं, पुरातन हैं, आप ही समदर्शी हैं, सबको जानने वाले हैं, आपके ज्ञान से कुछ भी अछूता नहीं है। हे भगवान, इस तरह की भक्ति का यज्ञ जो व्यक्ति करता है वो अपने ही पाप कर्मों की आहुति देकर के अपने ही अंदर के सब नकारात्मक बीजों को जला लेता है और वह इस भक्ति के यज्ञ से आत्म सुख प्राप्त कर लेता है। हे भगवान, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं। ब्रह्मा किसे कहते हैं? ब्रह्मा माने, ब्रह्मचर्य के दिन बताया था, ब्रह्म माने जिसका पूर्ण विकास हो जाए वह ब्रह्मा कहलाता है। ब्रह्म शब्द विकास के लिए, विकास का वाची है, और जितना जिसका विकास संभव है वह सारा विकास आपने कर लिया, माने आपकी आत्मा में जितना गुण थे वो सभी आपने विकसित कर लिए। आप इसलिए परम ब्रह्म हैं। आपको एक बात और जानकारी में रखनी चाहिए कि ब्रह्मा को चतुर्मुख कहा जाता है, उसके 4 मुख दिखाए जाते हैं ब्रह्मा के। जानते हो ब्रह्मा को 4 मुख वाला क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि जब वह आत्मा का विकास पूरा हो जाता है और जब वह आत्मा परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है तो उसी परमात्मा के 4 दिशाओं में 4 मुख दिखाई देते हैं। जब वो आत्मा पूर्ण विकसित हो जाता है, अनंत ज्ञान आदि चतुष्टयों से सहित हो जाता है, तो समौ शरण में पार्श्वनाथ भगवान के भी हमें 4 मुख दिखाई देते हैं। इसलिए चतुर्मुखी कहा जाता है। समझ में आ रहा? ये ब्रह्मा है। विष्णु का मतलब होता है जो जगत में व्याप्त हो। विष्णु माने जो जगत में फैला हुआ हो, व्याप्त हो। भगवान कैसे जगत में फैल सकता है? तो भगवान का ज्ञान इतना सशक्त हो गया कि सारा जगत उनके अंदर आ गया, इसलिए भगवान का ज्ञान व्यापक कहलाता है और भगवान के ज्ञान के कारण से भगवान को विष्णु कहा जाता है। विष्णु का मतलब जो जगत के सभी पदार्थों में अपना ज्ञान रखता हो। भगवान का ज्ञान इतना प्रभाववान हो गया कि जगत के सभी जड़ पदार्थों चाहे चेतन पदार्थों सबको भगवान जान रहे हैं। उनका ज्ञान इतना व्यापक हो गया, भगवान को जगह जगह जाना नहीं पड़ता, भगवान को फैलना नहीं पड़ता। भगवान ने अपने आप को इतना ज्ञान में फैलाया कि उनका ज्ञान में सारा जगत आकर के दिखने लग जाता है, जानने में आने लग जाता है। इसलिए भगवान विष्णु कहलाते हैं। सुन रहे हो? और महेश किसे कहते हैं? जो विश्व को मिटाने वाला हो उसको महेश कहते हैं। जो प्रलय उत्पन्न करने वाला हो उसको महेश कहते हैं? नहीं, महा ईश्वर ऐश्वर्यवान जो होता है उसको महेश कहा जाता है। महा प्लस ईश इज इक्वल टू महेश। समझ आ रहा? ईश का मतलब होता है ऐश्वर्य को धारण करने वाला, और ऐसा ऐश्वर्य कि जिसके चरणों में जितने भी चक्रवर्ती हों, बड़े बड़े राजा हों, देव हों, इंद्र हों, कितने ही बड़े बड़े शक्तिवान वैभववान व्यक्ति हों, सब जिनके चरणों में आकर के झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, इसलिए भगवान ही महेश कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसके अलावा अगर कुछ आप और किसी को भगवान को ब्रह्मा समझो, विष्णु समझो, महेश समझो तो समझो। कल्याण मंदिर स्तोत्र आपके लिए कुछ दिन पहले सुनाया गया था। उसमें एक पद्य आता है, जिसे पी लिया दिग रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। समझ आ रहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हमारे दिमाग में तब आने लग जाते हैं जब हमारे अंग में जैसे मान लो पीलिया हो जाए तो हमें सब क्या दिखाई देगा? सब पीला दिखाई देगा। अब ये पीलापन कहां से आ गया? ये हमारे भीतर का रोग है, हमारी आंखों का दोष है। चीजें पीली नहीं है, लेकिन हमें सब पीला पीला दिखाई दे रहा है। हमें एक ही भगवान है, चतुर्मुखी भगवान। समौ शरण में जब भगवान के 4 मुख हुए तब उनको ब्रह्मा कहकर के स्तुति की गई, चतुर्मुखी कहकर के स्तुति की गई। उनके ज्ञान में जब सारा का सारा ये पदार्थ आ गया
तो उनको विष्णु कहकर के स्तुति की गई। जब उनके समौ शरण और अष्ट प्रातिहार्य के वैभव देखे गए तो उनको महेश्वर कहकर के स्तुति की गई। लेकिन हमको फिर पीलिया हो गया। किसको हो गया? ज्ञान को हो गया, शरीर को नहीं हो गया। आपके ज्ञान को क्या हो गया? पीलिया हो गया। तो आपको वो जो वास्तव में ब्रह्मा थे, विष्णु थे, महेश्वर थे, वो अब आपको वैसे नहीं दिखाई दे रहे जैसे हैं। अब वो आपके ज्ञान में जैसे हैं वैसे दिखाई दे रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है? चीज अपने ओरिजिनल स्वरूप में है। व्हाइट कलर की चीज है तो व्हाइट ही रहेगी। चंद्रमा व्हाइट है तो व्हाइट है। अगर आपको पीलिया हो गया है तो वो भी आपको पीला दिखाई देगा, चंद्रमा भी। अब आपको चंद्रमा पीला होता है, हमने तो चंद्रमा को पीला देखा है, तो वो आपके अंदर का जो रोग है वो सामने आकर के रिफ्लेक्ट होकर के आपको बता रहा है। समझ आ रहा है? इसलिए ब्रह्मा कैसे होते हैं, विष्णु की क्या परिभाषा है, महेश किसे कहते हैं, अगर ये परिभाषा आपको याद रहेगी, ध्यान रहेगी और इस पर विश्वास रहेगा तो मैं समझूंगा कि आपके ज्ञान से पीलियापन निकल गया है और आपका ज्ञान स्वच्छ हो गया है, ज्ञान में निर्मलता आ गई है। तो अब आपको सही सही भगवान ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, महेश के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सुन रहे हो? पीलियापन शरीर में ही नहीं होता, दिमाग में भी, बुद्धि में भी होता है ना? पीले कपड़े तो बहुत पहने आप लोगों ने, लेकिन अपने अंदर का वह पीलियापन निकलना चाहिए, वो रोग निकलना चाहिए। इसीलिए भगवान की स्तुति करते हुए एक शब्द आता है, हे भगवान मुझे आरोग्य ज्ञान की प्राप्ति हो। आपने दोपहर में जो क्लास चलती थी भक्ति की, उसको पढ़ा हो तो उसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति में एक अंत में शब्द आया, आरोग्यणाण लाहम। क्या शब्द आया? आरोग्य ज्ञान का मुझे लाभ हो। हम आरोग्य केवल शरीर का मांगते हैं, लेकिन ज्ञान का आरोग्य मांगने वाले ज्ञानी पुरुष होते हैं। ज्ञान में रुगड़ता न आए, ज्ञान में हमें कुछ का कुछ दिखाई न दे, ज्ञान में भ्रम पैदा न हो, इसका नाम है आरोग्य ज्ञान की प्राप्ति होना। समझ आ रहा है? तो भगवान से कभी आपने ऐसा ज्ञान मांगा? नॉलेज विदाउट डिजीजेस, जिस ज्ञान में कोई रोग ना हो, ऐसा आरोग्य ज्ञान मुझे प्रदान करो, वो ऐसा आरोग्य ज्ञान होता है। अगर ज्ञान में रोग होगा, ज्ञान में पीलियापन आएगा तो आपको तरह तरह के ये भ्रम दिखाई देंगे। पदार्थ एक है लेकिन उसके रूप अलग अलग तरह के रिफ्लेक्ट होकर के हमारे भ्रम के कारण से अनेक अनेक रूपों में दिखाई दे जाते हैं। इसीलिए आज हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमने भगवान को सच्चे रूप में देखा है तो हे भगवान, जो कुछ भी भगवान के नाम होते हैं वो सब आप में ही हैं, आपसे ही शुरू होते हैं, आप में ही खत्म होते हैं। तब आपका ज्ञान आरोग्य ज्ञान की प्राप्ति वाला ज्ञान कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना होता है? ज्ञान को निरोगी बनाना, ज्ञान को स्वस्थ बनाना, ज्ञान से पीलियापन को हटाना, है ना? शरीर में पीलिया हो जाएगा तो आपके लिए अनेक वैद्य मिल जाएंगे, आपके बुखार को उतारने के लिए अनेक तरह से उतारने वाले भी मिल जाएंगे, झाड़ू आड़ू के माध्यम से भी। समझ आ रहा है? लेकिन जो आपके ज्ञान में पीलियापन है, इसको उतारने के लिए जो झाड़ू मिलेगी वो केवल इसी बाबा के पास मिलेगी और किसी के पास नहीं मिलेगी। वो टोना टुटका झाड़ू दवाई जो कुछ भी है सब यहीं पर। इस बुखार को उतारने पर जो हमारे अंदर स्वस्थता आएगी, तब आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि कितने भ्रम हमारे लिए फैले हुए दुनिया के अंदर, भगवान को लेकर और गुरु को लेकर। इस तरह की जब हम भगवान की स्तुति करते करते यहां पहुंचते हैं, तब हमें समझ में आता है भगवान जगत के भरता माने स्वामी आप ही हैं, स्वयंभू हैं आप। भगवान का एक नाम क्या है? स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब होता है किसी ने एहसान करके या किसी ने अपनी शक्ति से किसी को भगवान नहीं बना दिया। हर व्यक्ति भगवान स्वयं बनता है। स्वयं भू माने होना, भू भवती, जो स्वयं होता है उसका नाम स्वयंभू कहलाता है। इसलिए हर भगवान स्वयंभू कहलाते हैं। केवल एक ही स्वयंभू नहीं है, जितनी भी आत्माएं स्वयं भगवान बनती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? स्वयंभू। स्वयंभू समझ में आ रहा है? जो स्वयं बनते हैं, कोई दूसरा बना नहीं सकता है।
दूसरा, आपको कभी समोसरण में आसनों पर बिठा नहीं सकता है, आपके ऊपर छत्र लगा करके आपको भगवान बना करके आपकी तस्वीर खिंचा नहीं सकता है। समझ आ रहा है? भगवान खुद बना जाता है। एक तीर्थंकर ने ऐसा नहीं किया कि हम दूसरे तीर्थंकर को भाई राज तिलक दे करके जा रहे हैं, नेमिनाथ भगवान राज तिलक कर गए हो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर के, अब मेरे बाद में इन्हीं को यहाँ पे बिठा देना मेरे बाद में यही भगवान बनेंगे, मेरी कुर्सी यही संभालेंगे। ये नहीं है। कितना ही टाइम लग जाए बीच में, हजारों वर्ष हो गए नेमिनाथ भगवान के बाद में कोई पैदा नहीं हुआ, और जब पैदा हुआ तो बस एक पैदा हुआ जो स्वयं पैदा हुआ अपने पुरुषार्थ से, उसका नाम है पार्श्वनाथ भगवान स्वयंभू। कोई किसी को नहीं बैठा सकता, भगवान नहीं बना सकता कोई आपको खुद बनना होगा। जब इस तरह के विचार हमारे अंदर होंगे तो हम अपने आप कहेंगे भगवान आप स्वयंभू हैं, तो इसका मतलब है कि हम भी अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि हम भी स्वयं कुछ होने की क्षमता रखते हैं। ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर जब आती है तो वही हमें अच्छे भीतर से जो वास्तव में भक्ति का भाव होता है वो हमारे अंदर से प्रकट होता है। हे भगवान आप मिलानता से रहित हैं, अमलान हैं। मिलानता जानते हो? मिलान, चेहरा एकदम से मिलान हो गया, नहीं समझे? आज भोजन करने को नहीं मिला, देखो उस दिन चेहरे पे कैसे 12 बज जाती सुई बिल्कुल एक से एक है? समझ आ रहा है? कोई आपसे कुछ कह दे, क्या शिविर में बैठे थे 10 दिन बैठे और किसी ने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया और कोई तुमको इनाम भी नहीं मिली और तुम पास भी नहीं हुए, तुम्हारा नाम भी नहीं बोला, फर्स्ट भी नहीं आए, सेकंड भी नहीं आए, थर्ड भी नहीं आ पाए, क्या होगा? क्या हो गया? एकदम से चेहरा कैसा हो जाएगा? फीका पड़ जाएगा एकदम से, जैसे बल्ब बुझ जाता है ये कहलाती मिलानता। समझ आ रहा है? और भगवान हमेशा कैसे हैं? अम्लान। उनके लिए कोई उनके चेहरे पर मिलानता आने वाली नहीं है, चाहे कुछ उनके सामने हो या ना हो, चाहे उनकी कोई स्तुति करे, निंदा करे, गाली बके, कुछ करे, उनके चेहरे की जो प्रफुल्लता है वो हमेशा एक जैसी बनी रहेगी। ये एक भगवान की बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर इस क्वालिटी को अपन लेना चाहते हैं तो हम भी इस क्वालिटी को अपने अंदर से निकालें। भगवान की स्तुति जैसे क्वालिटी के साथ करोगे वो क्वालिटी आपके अंदर आएगी। समझ में आ रहा है? आप चाहते हो हमारा चेहरा हमेशा फूला हुआ प्रसन्न रहे, खिले हुए फूल की तरह, कभी भी मिलान ना पड़े, तो भगवान का एक गुण हमेशा याद करें, भगवान आप अम्लान हो, आपके अंदर किसी भी तरह की मिलानता कभी नहीं आती, ऐसा गुण मुझे भी, आपके गुण की प्राप्ति मुझे भी हो, ऐसा भी कह देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ आ रहा? इस तरह से भगवान की स्तुति, 3 काल में 3 लोक में आपके बिना कोई शरण नहीं, करुणा के निधि आप हैं। और हे प्रभु हम आपके सन्मुख हाथ जोड़ करके खड़े हैं और मेरी ये प्रार्थना है कि जब तक जन्म जन्म में हे भगवान मुझे कोई भी तरह के जन्म मिले, आपकी भक्ति का वरदान मुझे हमेशा मिला रहे, मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूं। तबलों तुम चरणाम्बुज वास, आपके चरण कमल मेरे हृदय में तबलों वास करते रहें जब तक कि मेरा इस संसार से जन्म मरण मिट ना जाए। हे भगवान मेरी यही एक अरदास है। सुन रहे हो? थक तो नहीं गए? बहुत दिन हो गए पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते करते, अब क्या करें? स्तुति से कभी भव्य आत्मा थक नहीं सकता है। समझ आ रहा? इसीलिए स्तुति लंबी खींची जा रही है, लंबी की जा रही है कि आप समझें और हम भी देख पाएं कि ये आगरा वाले थक रहे हैं कि नहीं थक रहे हैं। समझ आ रहा है? और अगर इन्हें थकाना है तो हम तुम्हें भगवान की स्तुति करते करते ही थकाएंगे। क्योंकि अगर तुम इस स्तुति में थक करके सोओगे तो सोने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, तुम्हें भगवान ही दिखाई देंगे। ऐसा थकाना चाहते हैं हम तो। समझ आ रहा है? इसलिए ये भगवान की स्तुति लंबे समय तक चल रही है, क्योंकि वो दिन में भी तुम्हें पार्श्वनाथ का नाम याद रहे और रात में भी तुम्हें पार्श्वनाथ भगवान ही याद आए। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। ये विद इंद्रादिक अमर करी बहु भक्ति विधान,
निज कोठे बैठे सकल प्रभु सम्मुख सुख मान। जीत कर्म रिपुजे भय केवल लब्धि निवास। ते श्री पारस प्रभु सदा करो विघन घन नाश। ये स्तुति किसने की? ये स्तुति इंद्रों ने की। किसने की? इंद्रों ने ये स्तुति की, देवों ने ये स्तुति की, बहुत प्रकार की भक्ति के साथ ये स्तुति की। और फिर अंत में कहते हैं, हे भगवान, आपने कर्म शत्रुओं को जीत करके जो एक केवल लब्धि की प्राप्ति कर ली है, हे भगवान, यही हमारे सभी विघ्नों का नाश करने वाली भक्ति है। और इस तरह की भक्ति का अपने अपने अंदर से स्तुति के स्वर निकालने के बाद में वो अपने अपने कोठे में बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं? अपने अपने स्थान पर। समझ आ रहा है? और जब वहां अपने स्थान पर बैठ जाते हैं तब भगवान बोलना शुरू करते हैं। बताओ, अब सुनना है भगवान का उपदेश? अब सुनने ही वाला है, बस भगवान का उपदेश सुनने में ही आने वाला है। बस आज शुरू करूं कि कल करूं? हैं? अब देखो 10:15 होने वाली है ना? तो आप लोग कम से कम इतना रखो ध्यान कि आगरा वाले यहां पर तरह तरह से आ रहे हैं, है ना? आज कमला नगर वाले आए हैं। ये एक एक कॉलोनी के लोग क्यों आते हैं? क्या तुमने अपनी आपस में साठगांठ कर रखी है क्या कि आज मैं नारियल चढ़ाने जाऊंगा, कल मैं जाऊंगा, परसों तुम जाना है? ऐसी आपस में योजना मत बनाओ। भगवान के समूह शरण में हर कॉलोनी से, हर कोठे से लोग आने चाहिए और भगवान के समूह शरण में हर कॉलोनी का व्यक्ति दिखाई देना चाहिए। तब समूह शरण भरा लगेगा तो वह स्तुति करने में भी आपको अच्छा लगेगा। और उसके बाद में जब भगवान का उपदेश होगा तो कल से भगवान का अब उपदेश फिर अब दिव्य ध्वनि फूटने वाली है। भगवान के माध्यम से वह बताया जाने वाला है कि वास्तव में इस जगत में सारभूत चीजें क्या हैं और असारभूत चीजें क्या हैं। तो हम जल्दी में नहीं सुनेंगे भगवान की दिव्य ध्वनि, इत्मीनान से सुनेंगे, आराम से सुनेंगे। कल फिर एक नई ऊर्जा, नए भावों के साथ सुनेंगे और सभी लोगों के लिए वह भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का भाव बराबर बनाए रखना है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। जयतस्तव पार्श्वस्य श्रीमद्भरतुः पदद्वयम् क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददच्ययम् तमोत्तु ममतातीत ममोत्तममतामृत ततामितमते तात मतातीतमृतेमित स्वचित्तपटयालिख्य जिनं चारुभजत्ययं शुचिरूपतया मुख्य मिनं पुरो निजश्रियम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार मुनिजन जाकी आश करी जाचे शिव फल सार।
जांचे शिव फल सारे। तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की यह मंगल कथा पार्श्व पुराण के माध्यम से निरंतर चल रही है। भगवान के विषय में हर तरह का ज्ञान जानकारी लेते हुए यह कथा अब भगवान के समौ शरण तक पहुंच गई है, जहां तीर्थंकर बनकर के वस्तुतः विराजमान होने का और जिन्हें हम भगवान कहते हैं उनको भगवान रूप में मानने का, समझने का एक अवसर जो भव्य जीवों को मिलता है वह यही सही समय होता है। यूं तो भगवान अनेक रूपों में हम जानते हैं, अनेक रूपों में कहे जाते हैं, लेकिन भगवान का सच्चा स्वरूप अगर देखने को मिलता है तो वह समौ शरण में विराजमान, गंध कुटी के ऊपर विराजमान उन तीर्थंकर भगवान को देख करके लगता है। बच्चों के मन में, बड़ों के मन में, जानकार लोगों के मन में और अजानकार लोगों के मन में भी अनेक तरह के प्रश्न आते हैं कि भगवान क्या करते हैं, कैसे होते हैं, भगवान को क्या लिखना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है। ऐसे तरह तरह के प्रश्न हमारे सामने आते हैं। अगर हम इस पार्श्वनाथ कथा के माध्यम से पार्श्वनाथ भगवान के बारे में जानते रहे हैं और जानते रहेंगे तो हम समझ पाएंगे कि दुनिया में भगवान भगवान कहकर के अनेक लोगों को कहा जाता है, लेकिन वास्तव में भगवान कैसा होता है, भगवान का क्या कार्य होता है और भगवान किस रूप में रहता है, ये अगर हमें देखना है तो हम समौ शरण में स्थित तीर्थंकर भगवान को देखने की, जानने की कोशिश करें। भगवान का रूप कैसा होता है, भगवान की मुद्रा कैसी होती है, भगवान का काम क्या होता है, ये सब आपको ज्ञान तीर्थंकर भगवान का समौ शरण में रूप देखकर और उनकी दिव्य ध्वनि सुनकर के ही पता पड़ेगा। आपसे अगर कभी पूछा जाए कि भगवान क्या करते हैं तो आप क्या बताओगे? भगवान का मतलब हमारे सामने दो रूपों में होता है, एक अरिहंत भगवान होते हैं और एक सिद्ध भगवान होते हैं। जब हम अरिहंत भगवान की बात कहते हैं तो अरिहंत भगवान में अभी कुछ हमें कार्य दिखाई देता है, वो कुछ करते हैं, वो कुछ कहते हैं, उनके द्वारा कुछ होता है। वह भगवान अरिहंत की जो दशा है वह इसलिए भगवान अरिहंत हैं क्योंकि उनके अंतरंग में उनकी आत्मा पूर्ण ज्ञानमय, पूर्ण दर्शनमय, पूर्ण सुखमय, पूर्ण शक्तिमय हो गई है। जो ज्ञान था वो अनंत में परिवर्तित हो गया, जो सुख था, जो छोटा मोटा सुख था, वो सारा का सारा अनंत में परिवर्तित हो गया। हर चीज अब अनंत के साथ हो गई। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, ये भगवान के चैतन्य आत्मा का जब विषय बन जाती है तो उस समय पर बाहर से क्या होता है? क्या हम अनंत ज्ञान के साथ में छोटे छोटे वाद विवाद करेंगे? सोचने की बात है। जिसके पास में अनंत ज्ञान होगा वो क्या किसी से वाद विवाद करेगा? क्या किसी की बातों को सुनेगा, उससे तर्क वितर्क करेगा? सोचो। जिसके पास में अनंत सुख होगा क्या वह किसी और सुख की इच्छा करने के लिए किसी भी तरह के इंद्रियों के विषयों का आलम्बन लेगा? जिसके पास में अपने आप में संतुष्टि, अपने आप में तृप्ति होगी, वह क्या कभी किसी को देख करके प्रसन्न होगा?
खुश होगा? सोचो, विचार करो, भगवान क्या होता है? अनंत ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में फिर उस आत्मा के अंदर किसी से तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं रहती, कोई डिबेट नहीं करना है। किसी भी तरह के कोई भी हमें अगर प्रश्न भी आते हैं तो वो एक जिज्ञासा के रूप में आते हैं, कोई तर्क के रूप में नहीं आते। सुन रहे हो? आज आपके लिए दिन है प्रश्न करने का, इसलिए कहा जा रहा है। भगवान ने जो कहा, सुनने के बाद में हमें कुछ जो उससे जिज्ञासा रह जाती है, वह जिज्ञासा का समाधान करने के लिए हम फिर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना की जा सकती है कि भगवान कुछ सुनाइए, कुछ बताइए, क्या तत्व है, क्या कुतत्व है। ये कहना हमारे लिए आदर पूर्वक हो सकता है, और इस तरह की हम प्रश्न की एक उनके सामने जिज्ञासा के रूप में एक कुछ भी हम उनके सामने रख सकते हैं। लेकिन कभी भी भगवान के सामने, अनंत ज्ञान आत्माओं के सामने कोई भी व्यक्ति एक बार सुनने के बाद में फिर कोई भी तरीके का तर्क वितर्क नहीं कर सकता। वहां तो केवल एक तरफ से धारा प्रवाहित की जाती है, एक तरफ से वह ज्ञान की धारा प्रवाहित होगी, दूसरी तरफ केवल लोगों के लिए अपने अज्ञान को दूर करने के लिए, अपने मन के अंधकार को दूर करने के लिए उनके पास में केवल वो ज्ञान की धारा आएगी, और वो एक तरफा काम होगा। वो कोई जानकारी नहीं होती है, वो ज्ञान होता है। जानकारी में और ज्ञान में अंतर होता है। जानकारियां बाहर से इकट्ठी की जाती हैं, ज्ञान भीतर से पैदा होता है। भगवान ने कोई जानकारियां इकट्ठी करके अपने आप को कोई गूगल मास्टर नहीं बना लिया, कोई नेट का मास्टर नहीं बना लिया। भगवान ने अपने अंदर वह ज्ञान प्राप्त किया है, जो ज्ञान अगर हम देखने की कोशिश करें तो गूगल में जो ज्ञान है वो भगवान के ज्ञान का एक अनंतवां भाग भी नहीं है, एक अनंतवां हिस्सा भी नहीं है। वह ज्ञान जिनके अंदर होता है, ऐसा ज्ञान का भाव जिनके अंदर होता है, वह सिर्फ जब बोलते हैं तो सिर्फ ज्ञान ही देते हैं, और जब उनके ज्ञान का प्रवाह चलता है तो जितना भी दुनिया के अंदर लोगों में अंधकार अज्ञान का छाया रहता है वो सारा नष्ट होता है, सब दूर हो जाता है। ऐसे ज्ञान स्वभाव के साथ रहने वाले भगवान दुनिया के हर पदार्थ को, हर जीव को, हर अजीव को जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज में सही और गलत ऐसा निर्णय नहीं कर रहे हैं। तुम गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये लाभ मिलेगा, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारा भविष्य ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा। नथिंग एल्स, कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी भगवान के द्वारा नहीं होता। भगवान तीर्थंकर को कहते हैं, और वह तीर्थंकर जब केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान के साथ अपनी आत्मा को युक्त कर लेते हैं तो उस समय पर उनके माध्यम से सिर्फ जो ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है, उसके माध्यम से केवल उन तीर्थंकर भगवान के लिए सिर्फ इतना ही होता है कि वह सिर्फ लोगों को जो है वो बता रहे हैं। जो कुछ भी जहां है, जो भी कुछ एग्जिस्टिंग मटेरियल है, जो कुछ भी लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स का जहां पर भी एग्जिस्टेंस है, इस लोक का, यूनिवर्स का जैसा भी एग्जिस्टेंस है, जैसा वो अपने ज्ञान में देख रहे हैं वैसा वो कह रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कहा जाएगा, यूं नहीं कहा जाएगा आप ऐसा ही मानना, यह भी नहीं कहा जाएगा कि आप ऐसा ही मान करके चलेंगे,
ऐसा ही करेंगे तो ही जो है आपका हमारे से संबंध बनेगा, अन्यथा हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे या आपका कल्याण नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा। सिर्फ कहा जाएगा जो जैसा एग्जिस्ट करता है, जीव कहां, अजीव कहां, जीव का किस तरीके से चेंजेशन होता है, जीव किन किन भावों से कैसे कैसे अपने अंदर कर्मों की बॉन्डिंग कर लेता है, कैसे कैसे जीव किन किन गतियों में चला जाता है, किन किन भावों से उसे क्या क्या कर्म बनते हैं और किन कर्मों के फल से उसे क्या क्या मिलता है, ये सिर्फ कहा जाएगा। कहने में इतना सरलता होती है कि वह समझाने का भी भाव नहीं होता है, सिर्फ कहना। समझ में आ रहा है? बोलो, क्या समझ आ रहा है? समझाना उन्हें पड़ता है जिन्हें एक बात को बार बार कहना पड़े। समझाने का भाव उनके लिए होता है जिनके अंदर ज्ञान में अधूरापन होता है और जो दूसरे के भी ज्ञान में उस अधूरेपन को दूर करने के लिए बार बार कोशिश करते हैं, उनके लिए समझने और समझाने का काम होता है। तीर्थंकर भगवान हमें कुछ समझाएंगे नहीं, वो सिर्फ कहेंगे, वो सिर्फ बोलेंगे। एक बार उनके मुख से जो निकलेगा, एक बार जो दिव्य ध्वनि में आएगा, बस वही आपको सुनना है। यूं नहीं होगा कि हमारी समझ में नहीं आया, वंस अगेन रिपीट, ये सब चीजें नहीं होंगी। समझने और समझाने में पूछना भी पड़ता है। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, समझ में आ रहा है? ये समझाने का तरीका है। हमें आपको समझाना है, लेकिन भगवान को समझाना नहीं है। भगवान को सिर्फ कहना है। जो उन्होंने अपने ज्ञान में देखा है वो सिर्फ कहेंगे, बताएंगे, और उस तरह का कथन जब होता है तो उसी का नाम है दिव्य ध्वनि के माध्यम से भगवान का बोलना, और कुछ नहीं है। भगवान बोलते हैं, कैसे बोलते हैं वो आपके सामने आ रहा है। किस तरह से उनके लिए बोलने में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, क्या नहीं होती हैं, वो भी आपके सामने आएगा। और भगवान जिस समय पर बोलते हैं तो सिर्फ वो कहते हैं, समझाते नहीं है। समझाने का काम जो उनके शिष्य होंगे, गणधर परमेष्ठी होंगे, उनसे आप बार बार पूछ सकते हैं, उनसे आप समझ सकते हैं, वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अनंत ज्ञान में आत्मा जब तैरने लग जाता है तो फिर वहां पर कहना ही बहुत बड़ी चीज है, बोलना ही बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि ज्ञानी आदमी को बोलने की इच्छा भी नहीं होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।